दोस्तों, मैं आज जो है समालका पहुंचा हुआ हूं और जहां पर हम निरीक्षण कर रहे थे पार्टी के बारे में, जिस तरीके के विधानसभा चुनाव हैं। और विधानसभा चुनाव में आज हम जब समालका पहुंचे, हमारे बीच में जो है आम आदमी पार्टी के जय कंवर उर्फ बिट्टू पहलवान से मुलाकात हुई। और आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि बिट्टू पहलवान जो है आम आदमी पार्टी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, जनता के बीच में उनका क्या रुझान है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहलवानी करते करते जो है आम आदमी पार्टी के साथ में कैसे जुड़े और क्या उनकी नीतियों के साथ में अपनी विचारधाराओं को जोड़ रहे हैं। सर नमस्कार। बिट्टू पहलवान जी, आप जो है काफी आपका नाम सुना है, इस समय जो है पहलवानी करते करते आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद में जो है आप एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं एबी के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर सत सत प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे बेखूबी सुनेंगे और देखेंगे। बिट्टू पहलवान जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल विधानसभा के बिल्कुल नजदीक हैं और आपने जो है आम आदमी पार्टी से जो है टिकट की दावेदारी समालका से ठोकी है। आप इससे पहले भी जो है चेयरमैन जो है नगर पालिका के रह चुके हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। उसके बाद में जब आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या आपकी रणनीति होगी, जनता को आप क्या सौगात देने जा रहे हैं सर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने कहा आम आदमी पार्टी। जी आम आदमी पार्टी हर आम नागरिक की पार्टी है। पहली बार जब मैं केजरीवाल जी से मिलने तो वैसे ही गया था, जी लेकिन उस टाइम जैसे उनकी बातें लगी, जैसे उनका व्यवहार लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसी दिन पार्टी ज्वाइन कर ली। जी और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो देखो मैं नहीं लड़ रहा, समालखे की जनता लड़ रही है। जी एक तो होता है एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, समालखे की जनता इलेक्शन लड़ रही है। और समालखे का हर नागरिक यही चाहता है कि बदलाव हो, जी बदलाव हो। अब से पहले जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो धर्म सिंह छोकर जी हो, भरत सिंह छोकर जी हो और करतार मडाणा हो, जी कटार सिंह छोकर जी हो, कहने का मतलब तकरीबन या रविंद्र माचरली हो या और कई जी अपना विधायक जो विधायक रह चुके हैं और जो विधानसभा हारे हैं, संजय छोकर हो गया, शशिकांत कौशिक हो गया, ये सभी एक ही आदमी, कहने का मतलब वही आदमी लड़ते हैं, आगे पीछे वही आदमी लड़ते हैं। तो जनता का जो रुझान बना, जी वो रुझान ये कहने लगा कि भाई अब की बार हम एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, बार बार उन्हीं को वोट देना, जितो हारो वो तो उनके भाग होते हैं। जी तो अब की बार जनता ने जो कहा कि भी अलग से, जी बिल्कुल अलग से ऐसे आदमी को हम विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं जो गरीब की समस्याओं को लेकर के चंडीगढ़ में उठा सके। जी अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं बनया जो समालखे की समस्याओं को लेकर विधानसभा में बोल सके। अभी जी। तक कोई ऐसा विधायक नहीं बना समालखे का। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी ने सबसे ज्यादा जो युवा पीढ़ी है उनको शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ाने का काम किया है और हरियाणा के अंदर केजरीवाल जी द्वारा 5 जो है वो आम जन के लिए एक संदेश दिया गया है कि यदि अगर हमारी 5 नीतियां अगर जनता जो है उसको कबूल करती है, तो अब की बार जो है तीसरे मोर्चे के रूप में जो है आम आदमी पार्टी बहुत अधिक सत्ता से में जीतेगी और चुनाव के साथ में। तो कैसा आपको लग रहा है। जैसे पहले दिल्ली में हम जीते हैं, उसके बाद हमने पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल सुपड़ा साफ किया। जी और मैं गारंटी से कह सकता हूँ हमारी 5 शर्तें कोई ज्यादा बड़ी शर्तें नहीं है, लेकिन जो ये लुटेरे लोग हैं, जी ये उन कामों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है, हमारी पार्टी का जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को उच्च शिक्षा देना, बिजली 300 यूनिट फ्री कराना, 18 साल से ऊपर कोई भी बहन है उसको 1000 रुपये पेंशन देना,
गरीब को अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उसकी फ्री इलाज होगा। जी तो हमारा जो मकसद जो है, और महिलाओं को यात्रा फ्री कराना, हमारा जो मकसद है, गरीब को सबसे बड़ी चीज है, गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ करके जी एक बच्चे को अगर रोजगार मिल जाए तो मैं वादा करता हूँ 3 पीढ़ियां रोटी खाती है, 3 पीढ़ियां, जी एक आदमी नहीं, 3 पीढ़ियां, खुद, फिर उसका परिवार और उसके माँ बाप। आज 2,05,000 2,05,000 रिक्त स्थान है हरियाणा के अंदर। जी अगर ये पार्टी उनको भर देती तो बहुत फायदा होता हरियाणा के नौजवान बच्चों को। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अब ठीक है, अब बिल्कुल नहीं, इन्होंने दिखा आचार संहिता लगने वाली है, 15 दिन पहले कर दिया कि अभी हम 25,000 नौकरियां निकालेंगे। आचार संहिता लग चुकी है, नौकरी नाकरी कहीं मिलनी नहीं है। तो इन्होंने एक जुगला, जो जुमलेबाजी करते हैं ना, जी जी जो बीजेपी का कैटर रहा है, जी तो बीजेपी हमेशा ही जुगलेबाजी करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे गरीब तो मार दिया, गरीब के पास छोड़ दिया ही क्या है? जिसके पास रोजगार ही नहीं है, जी जिसका बच्चा पढ़ लिख करके एमए पीएचडी कर लेता है, वो बेचारा डी ग्रुप में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और उसको डी ग्रुप की भी भर्ती नहीं हुआ जाता, उसमें भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं भाई बिना पर्ची बिना खर्ची जी आईएएस लगे, आईपीएस, आईएएस आईपीएस अपनी मेहनत से लगते हैं, वो पार्टी कोई भी हो, और किसी भी स्थिति में आईएएस आईपीएस पे कोई भी रिश्वत नहीं चलती। रही बात दूसरी, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी गरीब भाइयों की पार्टी है, आम आदमी की, आम जन की पार्टी है, और हर आदमी यही सोचता है कि आम आदमी पार्टी आएगी, मेरा बेटा बेटी नौकरी लगे। जी जिसका बेटा बेटी नौकरी लगते हैं उन्हीं को पूछ कर देखना, जिस घर में चूल्हा नहीं चलता, जिस घर के अंदर रोटियां के ऊपर लड़ाई मचती हो, उनसे पूछना, जिसका एक बेटा नौकरी लग जाता तो उनके लिए तो भगवान नीचे उतरा। तो वो भगवान श्री श्री केजरीवाल जी हैं। जी वो भगवान इसलिए है, एक बार पंजाब में देखो, पहली कलम से 65,000 नौकरियां हमने पहली कलम से, जो कच्चे थे उनको पक्का करने का काम किया। जी दूसरा, 35,000 नौकरियां हमने नहीं निकाली। जी तो बैठते ही जो पहली कलम से ऐसे काम कर दिया हमारे मुख्यमंत्री ने, भगवत मान जी ने। एक तो हमने जो छोटे छोटे कर्जे, किसान का कर्जा, जी किसान 5-5 एकड़ जमीन रख करके 50,000 रुपये, लाख रुपए बैंक से कर्जा लेता है, और किसान का कर्जा कोई माफ नहीं करता। जी जो पूंजीपति लोग हैं, अंबानी अडानी ने ला लो, इनका कहीं नुकसान हो जाए तो उनके हजारों हजार करोड़ रुपए माफ किए जाते हैं। लेकिन एक किसान के 50,000 रुपए के ऊपर उसका किला गिरवी रख करके उसके किले पर कब्जा किया जाता है। लेकिन हमारी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब के अंदर, 50,000 रुपये, लाख रुपए तक का सभी का कर्जा माफ किया। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज तारीख है 23, जी 23 तारीख, आज 23/8/2024, 24 23 तारीख 2024 को आज मैं कहना चाहता हूँ, 2,85,000 करोड़ रुपए कर्जा हमारी सरकार पर है। मैं इसमें किसी की बढ़ाई और घटाई नहीं कह रहा। जी जिस दिन कांग्रेस सरकार गई थी 2014, 65,000 करोड़ का कर्जा था हमारे प्रदेश के ऊपर। जी जिस दिन इनेलो सरकार गई थी 2004 में, तो हरियाणा कोष के अंदर चौटाला साहब 2,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। जी और कहाँ तो छोड़ के गए 2,000 करोड़, और कहाँ 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हुड्डा सरकार ने किया। उसके बाद 2,20,000 करोड़ का कर्जा एक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया। जी और मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 3 साल के अंदर ये कर्जा सारा पूरा
खत्म करने का काम कर्जा करें, पूरा समाप्त कर दें। समाप्त करने का काम करें, वादा करते हैं। अच्छा बिट्टू जी, मैं एक चीज और भी जानना चाहूँ, क्योंकि आप बिट्टू पहलवान के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चेयरमैन भी रहे नगर निगम के 2010 से 2016 तक। जो नगर निगम समालखा के पहले नागरिक के रूप में आप देखे जाते हैं। जिस तरीके से पहले नागरिक के रूप में आपकी एक पहचान है, आने वाला अगर विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या होगा, और समालखा की जनता को आप क्या सौगात देना चाहेंगे? सबसे पहले समालखा के अंदर मैं पानी की निकासी का काम करूंगा। दूसरा, मेरे हलके के अंदर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म करने का काम करूंगा। तीसरा काम, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है उन गरीबों को रोते हुए जी जिसके सर पर छत नहीं है, उन माओ को रोते हुए मैंने देखा है, जी। किसी ने नहीं, क्योंकि मुझे पता गरीबी क्या है। जी ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहे हैं, जो उड़ा रहे हैं, जी ये तो सोने का चम्मच लेकर रईस है, तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहे। मुझे पता है गरीबी क्या है। दूसरा, मैं हाँ जी पहले तो मैं करूंगा पानी की निकासी का काम। जी। दूसरा, बेरोजगारी खत्म। तीसरा, उन गरीबा का मकान जिसके बच्चे बेचारे प्राइवेट नौकरी है और बहनों की शादियां करनी है, सर पे छत नहीं है, और सरकार से कहूंगा, विधानसभा में ये खड़ा होकर के जबरदस्ती मांग करूंगा जी कि उनके घरों पर छत देने का काम करो। उन लोगों को मत मारो जो लोग बेचारे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से विनती करते हैं कि हमारा कभी ना कभी कोई विधायक अच्छा बनेगा और मेरे क्षेत्र का काम होगा, हमारे सर पर छत आएगी। लेकिन ऐसा विधायक नहीं आते, नहीं करते ये काम, क्योंकि इनका पेट भर जाए वो है बहुत है। कोई भागता फिरता है, कोई बनने के बाद लुक जाता है, अगर कोई और बनता है तो तरह तरह की बातें, उसकी बातें खत्म नहीं होती। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बात करो लेकिन काम से बात नहीं। अच्छा, चुनाव लड़ने की बात करें तो जब क्योंकि आप एक आम आदमी पार्टी के हैं, आम एक कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं, बिल्कुल, आम आपके कार्यकर्ता। साथ में इस समय जो है काफी लोग जो है दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे, जिनमें काफी लोग पैसा भी चुनाव होगा, तो उस मुकाबले में अब आप किस तरीके से फाइट कर पाएंगे, लोगों के बीच में किस तरीके से पहचान बना पाएंगे, जबकि और आपसे पार्टी के बहुत सारे जो विधायक जो चुनाव लड़ेंगे वो काफी दमदार होंगे, पैसे से फाइनेंस से मजबूत होंगे, तो आम आदमी पार्टी के जो आप कार्यकर्ता हैं एक पहलवान के रूप में है, तो क्या आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और समाज के अंदर बेमौक कार्यकर्ता है, और मैंने दिखाया भी है। एक छोटी सी पद यात्रा जी गुप्ता जी के साथ मिलकर के एक छोटी सी पद यात्रा की थी। मैं सोच रहा था उस पद यात्रा में 1500 से 2000 आदमी होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो पद यात्रा इतनी बड़ी बनी, 6,500 से 7,000 आदमी आ गए, जी और मेरे ऑफिस से लेकर के रेलवे स्टेशन तक एक भी जगह खाली नहीं रही। हर जगह कोई पैदल है तो कोई ई रिक्शा में है। कम से कम भी जितनी ई रिक्शा सभी भरी हुई थी, और वो ये कह रहे थे सिर्फ बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई। मैं बोला बिट्टू भाई नहीं, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, केजरीवाल। मैं तो केजरीवाल का एक छोटा सा सिपाही हूँ, केजरीवाल का छोटा सा सिपाही हूँ, और उनका सिपाही होने के नाते से जो उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं, जी आदेश सिर्फ ये है कि बिट्टू भाई अपने हलके के अंदर उन गरीबों की समस्याओं को उठा करके आगे पहुंचाने का काम करना। हमने गरीबी को खत्म करना है। इनकी तरह गरीब खत्म नहीं करना, गरीबी को खत्म करना है हमारा मेन मकसद। पहलवानी का क्या है? पहलवानी तो 1997 तक करी है मैंने, उससे बाद में तो पहलवान थोड़ी 97 तक करिए। हाँ, उसके बाद कोई पहलवानी नहीं। उसके बाद अपना छोटा सा व्यापार करते हैं, ज्यादा बड़ा व्यापार भी नहीं है, रोजी रोटी ठीक चलती है। हाँ, इतना जरूर है, अगर महीने में हम 50, 60, 70,000 रुपये कमाते हैं तो उसका 10,000 रुपये रख के बाकी खर्चने का काम कर सकते हैं। इतना हम जानते हैं कि ऐसे ही मेरे साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं,
एक भी आदमी और लोगों की तरह तनख्वाह पे नहीं है, और लोगों की तरह खाने पे नहीं है, और लोगों की तरह लुटेरे नहीं है। मेरे साथ जितने भी आदमी लगे, कोई मेरा चाचा, ताऊ, भाई, दादा, भतीजा, कहने का मतलब मेरा पूरा परिवार संभालता है। कोई मेरा, मैं किसी जाति से संबंध नहीं, मैं 36 की 36 बरादरी का बेटा हूँ और चारों के धर्मों का बेटा हूँ। और मेरे साथ तो हर गरीब, जब मैं जाता हूँ तो हर माँ, कोई भी गरीब खड़ा होकर कहता मेरा बेटा आ गया। हर माँ के जब मुंह से ये निकलती है कि मेरा बेटा आ गया, तो आंखों से पानी आता है। ये समझता हूँ कि कभी या जनता मुझे, माँ आप लोग आशीर्वाद दोगे तो मैं आपका कर्जा जरूर उतारूंगा। मैं आप लोगों को देख के दुखी बहुत हूँ, कर्जा गारंटी से कर्जा उतारूंगा। बिट्टू हनुमान जी, लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि विधानसभा बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ गए हैं, एक चुनाव की तैयारी भी है। ऐसे में आप समाज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या अपनी विचारधाराओं का जो है समावेश जो है आम जनता किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सम्मानित भी किया गया है, लोग आपकी विचारधाराओं से बड़े प्रसन्न हैं। तो ऐसे में आप समाज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? समाल खाई जनता को सिर्फ यही कहूंगा कि अपने आप में से गरीब के बेटे को बनाओ। इन पूंजीपतियों को बनाकर देख चुके हो आप। जिस तरीके से आप लोग मुझे देख करके कसमें खाते हो, तो एक बार अपने बेटे का आशीर्वाद देख। तारना तो क्या है, ये तो 5 साल की बात है। जो अपने आप को ये कहे कि मैं राजा हूं, उस राजा को तारना है। अपना बेटा प्रजा, प्रजा में से ही एक विधायक, प्रजा में से एक एमएलए। इनको तो एमएलए की परिभाषा का भी नहीं पता होगा। बहुत सारे को तो ये भी पता नहीं होगा एमएलए को क्या कहा जाता है। हम तो यही कहेंगे कि हर आदमी एमएलए का मतलब बड़ा राजा मत समझो, लोगों का पहरेदार, चौकीदार, सिर्फ और सिर्फ माँ का बेटा समझो। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आम आदमी पार्टी के ऊपर झाड़ू का बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को विधानसभा पहुंचाओ और अपने सभी कामों को उज्जवल करो। देखिए दोस्तों, देख, आखिर में मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारे जय कंवर जी द्वारा जो है, बिट्टू पहलवान जी द्वारा जो है वो कुश्तियां लड़ी गई, और उसी तरीके से अब विधायक की कुश्ती जो है वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।